हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस थ्योरेटिकल सेशन में आपका स्वागत है। इस थ्योरेटिकल सेशन में हम मल्टीपल असाइनमेंट और डेटा टाइप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो कल बताया था वो ये था कि लाइन एंड इंडेंटेशंस, जैसा कि आपको बताया था कि पाइथन में लाइंस और इंडेंटेशंस का अपनी ही वैल्यू है, ठीक है। और हर हाल में आपको लाइन इंडेंटेशंस का फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे C++ प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रेसेस की अपनी वैल्यूज़ है, वैसे ही लाइंस एंड इंडेंटेशंस की अपनी वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स मतलब कि सिंपली एक ही लाइन में हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को ले सकें। कोटेशंस, जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 तरह के कोटेशन मार्क्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। ट्रिपल इज़ यूज फॉर द मल्टी लाइन्स के लिए हमेशा ट्रिपल का यूज़ होता है, ठीक है। जब हम मल्टी लाइन कमेंट्स डाल रहे होते हैं तो हमें ट्रिपल कोट्स की ज़रूरत होती है। बाकी सिंगल पर्टिकुलर एक वर्ड के लिए भी कह सकते हैं, और सिंगल का वैसे तो यूज़ आप एक सेंटेंस के केस पे, लेकिन सेंटेंस के केस अगर आप मान लीजिए आप सेंटेंस कुछ बड़ा दे रहे हैं तो वहाँ पर डबल कोट्स का यूज़ करिए। कमेंट्स आपको जैसे कि मालूम है कि इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स होता नहीं है, सिंपल सिंगल लाइन कमेंट्स है, ठीक है। तो हम हैश के थ्रू और कमेंट्स जो भी होते हैं वो जो भी इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो उस लाइन को क्या करता है वो न्यूट्रल कर लेता है, ठीक है। मतलब उसका इफेक्ट कोड के रिजल्ट पर कभी भी नहीं आता है। जो आपके प्रोग्राम है, प्रोग्राम के रिजल्ट पर कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। और मल्टी स्टेटमेंट और सिंगल लाइन, अगर हम मल्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक ही लाइन पर देना है तो मुझे वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करना है। जैसे a इक्वल टू मैंने 10 दिया, फिर सेमीकोलन b इक्वल टू उसी लाइन पर b इक्वल टू 20, फिर सेमीकोलन c इक्वल टू a प्लस b, फिर सेमीकोलन प्रिंट c। ओके, तो आप इसे इस तरह से इसको एक ही बार में आप प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशंस वगैरह सिंपल आपको बताया था कि वेरिएबल क्या है। एक कह सकते हैं कि एक रिजर्व मेमोरी लोकेशंस है जहाँ पर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे सिंपल a इक्वल टू b, तो सॉरी a इक्वल टू 10, तो 10 मतलब a में हमने क्या किया, एक मेमोरी में एक वैल्यू को स्टोर कर लिया है। कह सकते हैं कि मेमोरी में हमने एक लोकेशन को फिक्स कर लिया जो a नाम है, जिस पे वैल्यू है 10 की। ओके, अब हम आज बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग्स और मल्टीपल असाइनमेंट्स की। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स मतलब हम एक ही लाइन पर, यानी पाइथन अलाउज अस टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। जैसे a की वैल्यू b की वैल्यू, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है कि आपको a b c की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 रहेगी। अब जैसे मान लीजिए हमने दिया यहाँ पर कि a कामा b कामा c इक्वल टू 1 कामा 2 कामा, और लास्ट वाले में मैंने एक स्ट्रिंग रख दी। तो अब यहाँ पर देखिए कि a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू एक इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या है कि मल्टीपल असाइनमेंट्स यानी पाइथन में, जबकि C++ या जावा में हम इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं पाइथन डेटा टाइप्स। बेसिकली देखा जाए तो डेटा टाइप्स वो ये बताता है कि हमने पर्टिकुलर वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू को मतलब स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड्स ऑफ वैल्यू दैट टेल व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डाटा। ओके, एंड सिंस everything is an object in Python programming, data types are actually classes, variables are instance, and जैसे instance mean an object of these classes। तो अगर हम बात करें कि सिंपली डेटा टाइप्स, एक्चुअल देखा जाए तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमेशा वेरिएबल का नेचर बताते हैं, आपका किस तरह का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने a में 10 की वैल्यू दी है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपने b में एक फ्लोट वैल्यू दी है तो फ्लोट यानी उसका जो नेचर है b का वो फ्लोट है। अगर आपने मान लीजिए कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी है तो str टाइप का। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दी